Assalamu alaikum guys, this is Shakir Ali. Today we are going to celebrate One Health Day, so stay with us and keep watching. वन हेल्थ क्या होता है कि मेरा चार्ट बेसिकली सबका इंटर रिलेशनशिप बता रहा है कि ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ तो डायरेक्टली इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम जो खाते हैं और जो ह्यूमन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसलिए कि आपस में रिलेटेड। और इन्वायरमेंट, ये दोनों इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट है, इसलिए ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे जो मैंने फैक्टर्स देखे हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाता है डिजीज़ फैक्टर्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, ये जो होते हैं कैरियर्स होते हैं। यहाँ पे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड यहाँ पे आ जाता है, जिसमें होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट का रोल आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस, अगर ये हम इन्वायरमेंट से उठाएँ तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। वो इंटर रिलेटेड हमारी एनिमल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहे हैं और हमारी ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए किसी एक फैक्टर से क्या नाम है, तीनों को इफेक्ट हो सकता है। वन हेल्थ को तो जैसे मैंने बता दिया, तो उसमें सबसे पहले कंटेमिनेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को इम्प्योर कर देना ना, मेकिंग समथिंग इम्प्योर। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर सबसे पहले जो है सीवेज, ये हमारे इन्वायरमेंट को ऑलरेडी पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ये वेस्ट मटेरियल जो है एनिमल्स का, तो ये दोनों कंटेमिनेट होकर तो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। इसी तरह ये जो एनिमल्स हैं, ये एग्रीकल्चर में जो हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसकी वजह से भी हमारा इन्वायरमेंट जो है पोल्यूट होता है। इसके अलावा जो ये वेक्टर्स हैं, जो कैरियर हैं, जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, वो जो इसका वो जो है ये वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, इससे भी हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता है। इसी तरह जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट मटीरियल जो होता है, तो वो जो हमारे वाटर सप्लाई, मतलब जो साफ़ पानी है, उसको भी इम्प्योर कर देता है और वो आगे जाकर सीवेज के साथ इस तरह ये इंटर लिंक है आपस में, जो सब हमारे एनिमल, प्लांट और इन्वायरमेंट को सबको पोल्यूट करते हैं। हमारा जो चार्ट है इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली यूरोप का डेटा उठाया हुआ है, हमारा अपना डेटा नहीं। सिंपल से बताते हैं वन हेल्थ क्या है। वन हेल्थ बेसिकली है, अगर ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, अगर हमारे पास हेल्थी इन्वायरमेंट है, जाहिर सी बात है कि क्या नाम है, एनिमल भी इफेक्टेड नहीं होगी, ह्यूमन भी इफेक्टेड नहीं होगी। अगर जिस तरह हॉस्पिटल वेस्ट की बात होती है, हॉस्पिटल वेस्ट जाते हैं तो एनिमल को इफेक्ट करते हैं, एनिमल जाके इन्वायरमेंट गंदा होते हैं, इन्वायरमेंट से जाके जो फिर रिपोर्ट डिजीज होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, डेंगू होते हैं, मलेरिया होते हैं, वो जाके फिर ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं। तो हमारा बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हम सारी जितनी भी हेल्थ है वो वन हेल्थ लाएँ, सारे डिपार्टमेंट्स को इम्प्रूव करें, एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव करें। और इसके अलावा सबसे जो हमारा बेसिकली फोकस हो रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे हो रहे हैं। इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेंगे तो ऑलमोस्ट एनिमल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा, ह्यूमन। अब हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के HOD साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि आप वन हेल्थ डे पे क्या अवेयरनेस देना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो है आज वन हेल्थ डे के हिसाब से हमने डिपार्टमेंट में एक वॉक ऑर्गेनाइज करवाई है, और इसका मकसद जो है वो वन हेल्थ का की अवेयरनेस, उसकी प्रमोशन और उसकी मार्केटिंग, यानी हेल्थ मार्केटिंग के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि वन हेल्थ का कंसेप्ट बेसिकली आपका एनवायरनमेंट, आपकी जो है वो ह्यूमन हेल्थ और उसके अलावा एनिमल हेल्थ है, उन तीनों चीज़ों का जब कम्बो जो है हम लेंगे और सबको एक साथ लेकर चलेंगे, तब हम ओवरऑल वन हेल्थ के कंसेप्ट को अप्रोच करेंगे और तभी हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक जूनोटिक डिजीज़ को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, उनकी वेक्टर के थ्रू जो है वो इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन ह्यूमन तक उसको कंट्रोल प्रॉपर्ली नहीं करेंगे और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट को कंट्रोल वे में नहीं लेके चलेंगे, तब तक हम वन हेल्थ को और ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरा नाम डॉक्टर उसामा अजीज है, करंटली मैं पब्लिक हेल्थ लेक्चरर हूँ। देखिए, वन हेल्थ एक बहुत बड़ी डोमेन है, इसको प्लानिटरी हेल्थ भी कहते हैं, और बेसिकली डिजीज़ कमिंग फ्रॉम एनिमल्स, डिजीज़ कमिंग फ्रॉम प्लांट और होल इन्वायरमेंट। ये बहुत सारी डिजीज़ आप देखें तो मोर देन 70% जूनोटिक डिजीज़ हैं। वो डिजीज़ एनिमल से, उनके मीट के ज़रिए से, उनके जो मिल्क कंजम्पशन के ज़रिए से इंसानों में ट्रांसमिट होती हैं। हालिया पेंडेमिक में अगर नज़र दुआएँ तो एक थ्योरी ये भी थी कि वो बैट से जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, लैब लीक थ्योरी है या बैट, बट ये है कि मोस्टली डिजीज़ जो हैं वो एनिमल से
इंसानों में ट्रांसमिट होती है। तो जब तक हम इन तीनों डायमेंशन पे काम करेंगे तो हमारा जो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर होगा और मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, वन हेल्थ जो है एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट है और आहिस्ता आहिस्ता खासकर कोविड-19 की पेंडेमिक के बाद इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो गई। डिफरेंट डिसिप्लिन जो है एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं इसलिए कि ओवरऑल एनवायरनमेंट की हेल्थ भी अच्छी हो, एनिमल्स की हेल्थ भी अच्छी हो और अल्टीमेटली इन सब से मिलकर ह्यूमंस की हेल्थ भी अच्छे असरात हैं। अब देख सकते हैं काफ़ी जूनोटिक डिजीज़ एनिमल्स की हेल्थ पे अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो ऐसे इमर्जिंग जूनोटिक डिजीज़ डेवलपमेंट हो जाती है आपकी। जैसे पेंडेमिक कोविड-19 को देख लें, उसका जो रीजन था एक एनिमल था। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसको भी अगर सिर्फ हम ह्यूमन को कंसीडर करेंगे कि ह्यूमन को हम नहीं कंसीडर करें, इनके अंदर AMR को कम करें तो हम नहीं कर सकते। हमें एनिमल्स के अंदर भी AMR के लिए अच्छी पॉलिसी लानी पड़ेगी और एनवायरनमेंट हॉस्पिटल से जो एंटीबॉडीज़ का वेस्टेज जो है एफिशिएंटली अगर नहीं हो रहा, इन सारी चीज़ों को हमने चैनलाइज करना पड़ेगा, सिस्टम में लाना पड़ेगा ताकि इवेंचुअली ह्यूमन्स की जो हेल्थ है और जो भी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है वो अच्छी हो। हमने चलते वक्त जो है एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट को याद भी नहीं किया और हम कहते हैं उनके बगैर जो है वो वन हेल्थ को हम अचीव नहीं कर सकते। तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करें तो पहले सोचें कि क्या यूनिवर्सिटी में दूसरे डिपार्टमेंट का कोई रोल हो सकता है। अगर हो सकता है तो उनको अपने साथ लेके फिर उसका जो है वो आगे स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अगर आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करेंगे और आप माइक्रोबायोलॉजी को साथ नहीं लेते तो इसका मतलब है कि आप अपने लेवल पर खुद तो सोचना चाह रहे हैं लेकिन वो ट्रूली मार्केट बेस्ड जो है वो कभी भी आपकी जो है ना वर्किंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ बात कर रहे हैं, आपने उनको साथ नहीं लिया, उनकी जो है ना कोलैबोरेशन में काम नहीं किया। ठीक है, और इसी तरह से जो है जब आप न्यूट्रिशन, हाइजीन और फूड की बात करेंगे और आप फूड साइंस को जो है अपने साथ शामिल नहीं करते, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें जब भी कोई प्लान करें इस तरह की वॉक, कोई इवेंट, कोई सेमिनार, तो सबसे पहले देखें कि इसकी कोलैबोरेटिव डिपार्टमेंट कौन से है। तब चलेंगे तो आपका जो इनिशिएटिव है, आपकी जो स्टार्टिंग अप्रोच है वो राइट डायरेक्शन में और राइट एंगल पर होगी और तब आप ट्रूली सेंस में उसको जो है वो अचीव करेंगे।